तो इसके अंदर जो ये बात कर रहे हैं, सरेंडर एंड लव भक्ति आर नॉट कॉन्ट्ररी थिंग्स, दे गो टुगेदर। इट इज ट्रू दैट at first surrender confuses mind, but it implies mental bhakti. And as soon as the surrender reaches the heart, the bhakti manifests as a feeling. आवाज आपकी बीच में क्रैक कर रही है, बीच में क्लियर आती है फिर क्रैक करती है। अच्छा, हेलो। हाँ जी, इस समय आ रही है, बस वीडियो फ्रीज हुई हुई है। अभी सही है? हाँ जी। तो इसमें ये जो त्रिविध पथ है जिसकी हम बात करते हैं, उन कर्म और भक्ति, ये अलग अलग मूवमेंट नहीं है, ये एक ही पथ है। इसलिए कोई सा भी एक किसी से आप शुरू करो, गीता इनका समन्वय साध देती है। पर जनरली जिसको केवल कहा इमोशन, इमोशन आ गया और वो आपको यहां तक लेके जाएगा, नहीं होता ये चीज होती नहीं। तो इसके लिए क्लैरिटी, इसके लिए इंटेंसिटी, क्लैरिटी, बहुत ज्यादा मानसिक क्लैरिटी, अदरवाइज इमोशन आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा कुछ करता नहीं। ये अपन ने साफ साफ देखा है, खूब भक्ति है सो कॉल्ड, ट्रू भक्ति है नहीं वो। क्योंकि ट्रू भक्ति है वो सच्चे कर्म तक लेके जाएगी, सच्चे ज्ञान तक लेके जाएगी, वहां तक लेके जाएगी। तो ये सच्ची है नहीं। तो ये सारा विवेचन तो गीता के अंदर किया ही है। सेल्फ सरेंडर एट फर्स्ट कम्स थ्रू लव एंड भक्ति, मोर देन थ्रू आत्मज्ञान। सेल्फ सरेंडर एट फर्स्ट कम्स थ्रू लव एंड भक्ति, more than through Atmagyan. But it is true that with Atmagyan, the complete surrender becomes more possible. आत्मज्ञान आ गया आपको, तो इससे ये, अब ये चीजें तो महसूस करी हो तब पे है, पथ की बातें हैं ये। किस इक्वेशन से व्यक्ति के क्या चीज आती है, अब ये कोई इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात नहीं है। तो लव और भक्ति है, जिसको जनरली ये कहते हैं, वो तो कोई लाइफ के अंदर विशेष कोई मूवमेंट करती नहीं। लोग मंदिर जा रहे हैं, उसके अंदर खूब इमोशन आ रहा है, लाइफ का जो पार्ट है वो टच होता नहीं। तो जो मटेरियल फिजिकल को कनेक्ट करने वाली चीज है, आपकी मानसिकता और मटेरियल फिजिकल, इसके बीच की कड़ी है वो रहती नहीं। सरेंडर एंड द ब्राह्मिक कंडीशन, देयर कैन बी डिवोशन एंड सरेंडर ऑन द हायर स्पिरिचुअल प्लेन्स, बट इट इज नॉट इनएविटेबल as in the psychic. In the higher mind, one may be too conscious of identity with the Brahma to have devotion or surrender. ये कह रहे हैं कि देयर कैन बी, किसी ने पूछा होगा डिवोशन और सरेंडर हायर स्पिरिचुअल प्लेन्स के ऊपर हो सकता है क्या? यहां सामान्य जगत के अंदर तो होता है, पर हायर स्पिरिचुअल प्लेन्स के ऊपर डिवोशन, भक्ति और सरेंडर, ये भाव होते हैं? भाई आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल, हायर स्पिरिचुअल प्लेन्स के ऊपर हो, वहां भी क्या इनकी आवश्यकता होती है? तो श्री अरविंदो के देयर कैन बी, बट इट इज नॉट इनएविटेबल एज इन द साइकिक। ये तो विशेष कृपा यही है। हायर स्पिरिचुअल प्लेन्स तो हो सकते हैं, वो तो सारे इन्वोल्यूशन से सारे के सारे प्लेन हैं ही,
पर विशेष जो उपस्थिति साइकिक की भगवान का डायरेक्ट जो यहाँ प्रेजेंस है, वो एक जो विशेष अनुग्रह यहाँ है साइकिक, इसलिए ये पृथ्वी है, ये विशेष है, और उसके अंदर भी भारत जो है उनका चुना हुआ राष्ट्र है। इन द हायर माइंड वन मे बी टू कॉन्शियस ऑफ आइडेंटिटी विद द ब्रह्म टू हैव डिवोशन और सरेंडर। वो तो डिवोशन और सरेंडर जब मैं वो हो ही गया, इतना आइडेंटिफाइड आप महसूस करते हो कि अलग से डिवोशन और सरेंडर फिर बाद में ये महसूस नहीं होता। अब ये कोई एक्सप्लेन करने की तो चीजें हैं नहीं, देखिए कि इसके अंदर साइकिक का मूवमेंट क्या होगा जब आप हायर माइंड के ऊपर होंगे। वो अपनी आइडेंटिटी है ब्रह्म के साथ, उसके बारे में पूरा सचेतन है। द ब्राह्मिक कंडीशन ब्रिंग्स a negative piece of shanti and mukti in the soul. Self-giving brings a positive freedom, which can become also a dynamic force of action in the nature. Self-giving जो है ये एक पॉजिटिव है, जो आपका अप्रोच है। तो ये जो प्रचलन में इतना है कि निर्वाण की शांति, नेगेटिव पीस ऑफ शांति एंड मुक्ति इन द सोल, अब कितना इसको ग्लोरीफाई करके बताया जाता है, और वास्तव में तो ये है क्या, मतलब होती क्या है ये कि केवल एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर आप जाके आप निर्वाण है, शांति है, उसको महसूस करो। ये इंडिविजुअल एटीट्यूड तो हो सकता है, पर यहाँ जो स्कीम है श्री अरबिंदो जो बता रहे हैं, अंतरात्मा अपनी कोई संसिद्धि करने आई है, वैसा कोई भी एटीट्यूड लेके एस्केप कैसे कर सकती है? ये पता नहीं महसूस होता है या नहीं होता है। इसलिए करने का काम तो ये भी माँ क्या चाहती है, इससे पीस आती है तो बढ़िया बात है। अरे इस तरीके के जगत के अंदर जहां सारी चीज अभी माँ के लिए जीतनी बाकी है, वहां कैसे कोई व्यक्ति इस तरीके की बातें कर सकता है? अब ये कुछ ऐसी चीजें हैं, अब ये एक्सप्लेन तो करी नहीं जा सकती कि इसमें कोई ये कुछ समझ आती है क्या, ये क्या लाइन बोल रहे हैं, या इसका कोई मतलब तो निकलता है क्या? ये तो कोई टच तो करती नहीं है बात। यो अगर फिलोसोफाइज करो तो ठीक है, एक मानसिक तरीके से, हाँ ये है, बाकी तो कोई प्रैक्टिकली तो कोई मतलब निकलता नहीं इसका, हमसे तो टच करती नहीं है। ये जो अर्थ ये क्या कह रहे हैं ये विवेक, इसका कोई अर्थ निकलता है क्या? ब्राह्मिक कंडीशन ब्रिंग्स ए नेगेटिव पीस, ब्राह्मिक कंडीशन क्या होगी? ब्राह्मिक कंडीशन मुझे ऐसा लग रहा है कि मोक्ष या निर्वाण की बात हो रही होगी, क्योंकि यहाँ ब्रह्म के साथ नेगेटिव। एक हो जाते हो आप जब अच्छा। आपके क्षर पुरुष के साथ आप एसोसिएट नहीं करके आपके अक्षर ब्रह्म के अंदर चले जाते हो। गीता इसका वर्णन जो करती ही है, हम्म। अक्षर के अंदर आप चले गए। पर अगर अक्षर के अंदर चले जाते हो तो कर्म तो हो नहीं सकता। कर्म करने के लिए आपको क्षर के साथ एसोसिएट करना पड़ता है, इसलिए वो कहते हैं कर्म सारे बंद कर दो, मिनिमम पॉसिबल है वो ही रखो, उसके अलावा सारे जो कर्म हैं वो एकदम खत्म कर दो और अक्षर की शांति के अंदर निवास करो। शरीर ज्यादा अगर परेशान करता है, सुखा दो इसको। अरे भी जब इस मार्ग के ऊपर निकल ही पड़े तो फिर बाद में ये बातें तो आती नहीं। तो इसको शरीर परेशान करता है, परिवार परेशान करता है, सुखाओ इनको, इनको हटा दो। और ऐसा करके बड़ी मुश्किल से वो अक्षर की शांति में वो प्रवेश कर जाते हैं। कुछ उनको किसी को अनुभव हो भी जाता है, बहुत सारे लगभग सारे जो है अपने ही सब्जेक्टिव वर्ल्ड्स में प्रवेश कर जाते हैं। इसका कोई ऑब्जेक्टिव रियलिटी तो है नहीं, गुरु बताए। और जैसे ही आप इसमें प्रवेश करते हो, आप तो कहते हो मैं खुद ब्रह्म हो गया, गुरु की मैं क्या मानूं, न मेरे कोई गुरु है न मेरे कोई शिष्य है, शिवो हम शिवो हम। ये लो साहब, मतलब आपको थोड़ा वो हुआ नहीं उससे पहले कह रहे हो शिवो हम, कौन गुरु कौन क्या, आपके कॉमन सेंस रहता नहीं। थोड़ा बहुत कोई साक्षात्कार हुआ नहीं उससे पहले, क्योंकि अहंकार तो तैयार ही बैठा है अभी भी। गुरु मानते नहीं, कितनी बड़ी साइकिक सिंसियरिटी चाहिए कि आपको डीपेस्ट अनुभव हो रहे हो और आप गुरु से लगे हुए हो,
कितना बड़ा आपके आधार चाहिए सोचिए, नहीं तो ये छोटी-छोटी चीज़ें अभिभूत कर देती हैं आपको। आप कल्पना करो, अभी सामान्य जगत है, वो आपको कितना अभिभूत किए हुए है, कि दूसरी बात जो मैं कहता हूँ, उसमें आपको ये लगता है आशंका जताते हो आप, ओहो! बिना परिवार के कैसे होगा, बिना इसके क्या होगा? उसमें आपको ये बड़ी अलार्मिंग सी बात लगती है मेरी। आपको कुछ थोड़ी-सी महसूस हो जाए कोई चीज़, बताओ अब कोई समझा सकता है? आप तो तुरंत कहोगे शिवोहम, शिवोहम। कौन तो मेरा गुरु है, कौन मेरा शिष्य है, कौन कुछ नहीं, मैं ही हूँ जो हूँ सो। थोड़ा-सा शिफ्ट आते ही व्यक्ति को ये महसूस हो जाता है। इसलिए जो सिंसियरिटी रामकृष्ण जी की है, उनको 6 महीने वो समाधि जो लगती नहीं किसी की, 21 दिन में तो शरीर बीत जाता है। 21 दिन बाद में निर्विकल्प समाधि के बाद शरीर खत्म हो जाता है। 6 महीने रहे वो उसके अंदर, और जब उससे जागृत होते हैं, जाके माँ दुर्गा के जो है प्रणाम करते हैं। तोतापुरी देखता पागल आदमी है क्या ये? तो इसके बाद तो ये कोई चीज़ बचती नहीं, मूर्तियाँ कहाँ बचती है? प्रवेश ही इसका तो मैंने मूर्ति तोड़ के करवाया था। आप पूरी बात पढ़ो उनकी। उनका ध्यान कर, यहाँ ध्यान। तो क्या क्या दिखता है? कहते माँ आती है, कहा काट डाल इसको। कहा नहीं ये तो नहीं हो सकता। कहा नहीं, नहीं काट डाल। वो करते ही समाधि लग गई उनकी। इतनी बड़ी सिंसियरिटी चाहिए, यहाँ तो केवल नुमाइश है, इसलिए कुछ होता नहीं। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि व्यक्ति प्रवेश किसमें करता है? जो आपके ध्यान लगा के और लगा के, आप जाते कहाँ हो? कि उसको वैलिडेट करने के लिए तो कोई है नहीं। माँ श्री अरविंद यदि सामने बैठे हों, वो इस तरीके की कोई बात करते नहीं, नए ऐसी चीज़ों को प्रश्रय देते। वो तो एक्टिव योग की बात करते हैं, जिससे कि आप पूरा आधार तैयार करो, जब माँ को आना हो आप तो साइकिक बार-बार, इसलिए साइकिक सरेंडर, साइकिक, साइकिक, साइकिक सबसे मूल स्थान, क्योंकि साइकिक इस तरीके की चीज़ों में जाता नहीं, और दूसरे भागों को इनमें ही इंटरेस्ट है केवल। तो ये एक बड़ी विचारणीय बात है, कि ये जितना ये पुस्तकें भरी पड़ी है और है, एक्चुअल में क्या होता है क्या ये? क्या होता है ये? कि कोई भी व्यक्ति ऐरा-गैरा गया, उसने आँखें मूंदी और वो कहीं प्रवेश कर गया। ऐसा हो सकता है कभी? अरे आधार ही बेचारे का तैयार नहीं है, पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम सब कितना लंबा, और यम के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं, एक अकेला यम नहीं हो, नियम तो बहुत दूर की बात है। इसलिए जो ग्राउंड माँ और श्री अरविंद तय कर रहे थे, वो आज तक किसी ने इस तरीके से ट्रेस ही नहीं किया। तो एक प्रश्न है ये, बेसिकली व्यक्ति जाता कहाँ है? कहीं नहीं। कहीं नहीं जाता, अपने ही अहंकार का परिवर्धन करता है वो, इधर-उधर, इधर-उधर। सबसे दुर्लभ गुण है आपकी सिंसियरिटी। आपके भीतर की यदि साइकिक की सिंसियरिटी है, सबसे दुर्लभतम गुण है, जो किन्हीं भी सिद्धियों से, किसी से भी ये सब हो सकती है सिंसियरिटी, कोई ज़रूरी नहीं है, सबसे दुर्लभ गुण है ये, होते ही नहीं है। तो ये जो बात कर रहे हैं ब्राह्मिक कंडीशन, ये नेगेटिव पीस ऑफ शांति एंड मुक्ति, सेल्फ गिविंग ये जो है, ये पॉजिटिव फ्रीडम व्हिच कैन बिकम आल्सो ए डायनामिक फोर्स ऑफ एक्शन इन द नेचर। नहीं तो इसका विचार करो कि ये आप आँख मूंद के, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि मेरे को, मैं ध्यान में जाता हूँ और मैं निर्वाण में चला जाता हूँ। तो माताजी ने कहा, "हाँ, ठीक है, चलो ध्यान करेंगे।" साथ में बैठे, तो अब जैसे कि इस कमरे से निकलते ही यूँ जस्ट बाहर कोई आदमी बैठ गया, बस उसके हिसाब से पहुँच गए वो तो, निर्वाण की या जिस भी स्थिति के अंदर। माताजी ने कहा, "मैं इंतज़ार करती रही कि ये आगे चलेगा, आगे चलेगा, आगे चलेगा।" अब ये लो साहब, अब वो तो कोई इनसिंसियर आदमी भी नहीं है। इसलिए एक बड़ा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये रियलिटी क्या है फिर जगत की? आपको जगत दिखता ही नहीं है। वास्तव में तो जगत दिख ही नहीं रहा, कितनी विशेष बात है। अर्जुन को भगवान कृष्ण नहीं नज़र आ रहे। हमारे सारे पत्र ये दिखा रहे हैं, उनको माँ श्री अरविंद का कोई सेंस था ही नहीं। जितने ये लेटर्स हैं, अब तो धीरे-धीरे देख ही रहे हो। वास्तव में उनको विवेकानंद जी, जो वो कह रहे हैं ये जीव कोटि नहीं है, ईश्वर कोटि है ये। जीव नहीं है ये। इसको मैं सत्यलोक से ऊपर से उतार के लेके आया हूँ, रामकृष्ण जी कह रहे हैं। जिस दिन इसको पता चल जाएगा ये कौन है, ये रहेगा नहीं।
तो उनको बीच-बीच में पूछते रहते थे वो लोग कि आप जानते हो आप कौन है? कहा नहीं मैं नहीं जानता। एक दिन कहा हाँ, मैं जानता हूँ। कहा अब नहीं रुकेगा ये, क्यों वो बता के गए थे जिस दिन ये जान जाएगा ये रुकेगा नहीं। वो व्यक्ति भ्रमित होके पवहारी बाबा के पास चला गया कि मेरे को दीक्षा दो। मतलब रामकृष्ण जी जिसको आप अवतार बता रहे हैं, उनको छोड़ के वो अगर वहाँ पवहारी बाबा के पास जा सकते हैं, तो इस जगत में वास्तव में हमको नज़र नहीं आ रहा। किस माध्यम से देख रहे हो आप? भई इतनी तो हमको अकल आ गई, इंद्रियों के माध्यम से तो नहीं देख रहे, तो हमारे पास आधार क्या है? आपके पास चीज़ क्या है जिससे देखते हो? इसलिए कृष्ण प्रेम ने अल्टीमेट बात क्या कही? कृष्ण वो प्रकाश है जिसको नहीं देखा जाता है, ऐसा नहीं, जिससे देखा जाता है। तो माँ का प्रकाश होगा, उससे जगत को देखोगे, अभी क्या जगत को देख लोगे? हम ये कर लेंगे, हमारी तैयारी हो जाएगी, हम कुछ नहीं होगी। और जो लोग ये आँसू बहाना, इमोशन करना, माँ के लिए मेरी भक्ति है, वो है, बहुत ग्रुप्स हैं जिनसे अपन जुड़े हैं। अच्छा गाते हैं, अच्छी सारी चीज़ें हैं। जीवन में एक कदम कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए माँ की वाणी उनसे कहो बताओ इसको, कुछ नहीं, निल। ये एक प्रश्न आपके लिए है, तो फिर हम जी कहाँ रहे हैं? हैं कहाँ हम? One can have the Brahmic condition without self-giving because it is the impersonal Brahma। आ गया ना ये? इम्पर्सनल अक्षर ब्रह्म के अंदर आप चले जाते हो, जो निर्गुण ब्रह्म जिसको आप कहते हो। एक साकार, एक निराकार। To which one turns? Renunciation of desires and all identification with nature is its condition। इसकी कंडीशन क्या है? कामनाओं से रिनंसिएशन मतलब उनका त्याग। वही गीता जो कह रही है बेसिकली, one can have self-giving of the nature to the divine as well as of the soul and reach by it the Brahmic condition, which is not only negative but positive, a release of the nature itself and not only a release from the nature। तो इसलिए माँ श्री अरविंद जो बात कर रहे हैं वो तो बहुत पॉजिटिव चीज है। सरेंडर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इफ देर इज नो सरेंडर, देर कैन बी नो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द होल बीइंग। A surrender by any means is good, but obviously the impersonal is not enough. For surrender to that may be limited in result to the inner experience without any transformation of the outer nature। इसलिए ये होता नहीं, ये सारी बातें ये बस केवल पन्नों में रह जाती हैं। कोई-कोई ही इसको एक्चुअल इसके मायने जो हैं उस तक पहुँच पाता है। अदरवाइज़ ये सब सीलबंद चीज़ें हैं, भले आप साधना सो कॉल्ड साधना अपना लो, पर ये सारी चीज़ें इंतज़ार करती है, क्या कोई ऐसी सोल है सिंसियर जो आएगी और जो ये दर्ज है इन पन्नों के अंदर उसको खोलेगी? इंतज़ार कर रही है भई, हमको हमारे उत्तर की प्रतीक्षा है। आप बैठे सत्र करते रहो चाहे, ये सीलबंद हैं ये सारी चीज़ें, इंतज़ार कर रही हैं। कोई आके सामने ये उत्तर देने के लिए नहीं है कि हाँ, हम तैयार हैं। पैसिव और तामसिक सरेंडर, यही इसमें दमोदर के अंदर भी कि जनरली इसको सरेंडर मान लिया जाता है, पैसिव पंकज, सरेंडर। हाँ, ये लाइन में ये नहीं समझ आया, impersonal is not enough, a हाँ, surrender by means is good, but हाँ। obviously the impersonal is not enough। ये impersonal is not enough मतलब गुरु अपनाना पड़ेगा, पर्सनल जो उसकी, नहीं तो व्यक्ति कहता है मैं उसके प्रति सरेंडर्ड हूँ, ब्रह्म के प्रति, शिवोहम उसकी साधना कर रहा हूँ। तो वो साधना के अंदर तो आप अपने ही जगतों के अंदर रहते हो। गुरु अगर सामने आपके है, वो लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन है, जीवित विधान है, उसकी जस्ती कहाँ है? श्री अरविंदो के माँ के सारे पत्र ये दिखा रहे हैं, एक जना स्वीकार करने तैयार नहीं है अनुशासन को। पूछो अपने आप को, बाकी कितना अच्छा लगता है सभी, अब आपके सामने फ़ोटो भी है, आपको अच्छा भी लगता है, आप संवाद भी करते ही हो सारे। लिविंग अगर सामने प्रेज़ेंस हो जाएगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, व्यक्ति छोड़ के भाग जाएगा उसको। जब तक फ़ोटो के अंदर है, आप खुद खूब भक्ति करोगे, खूब सेवा करोगे, ये करोगे, वो करोगे, मन मुताबिक है आपके, क्योंकि वो फ़ोटो तो आपने लगा रखी है अपनी।
आपके माइंड की फोटो है वो बेसिकली। तो आप जो निर्गुण ब्रह्म की बात कर रहे हो, उसके अंदर प्रवेश करते हो, तो आपको उससे, भाई आपकी अपनी जितनी तपस्या है और है, उससे आप उसके संपर्क में आते हो। यहाँ एक जीवित आपके सामने पर्सनल सेवा विधान सामने है, तो गुरु की प्रेजेंस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। बहुत बड़ी सिंसियरिटी चाहिए इसके लिए। नहीं तो व्यक्ति अपने ही मंसूबे, गुरु है अपना लिया तो भी अपने ही मंसूबे प्रेस करता है। गुरु तो कितने-कितने लोगों ने अपनाया है ही। अरे अभी कल मैं कहानी आपको सुना रहा था, कल आपने वो कि एक वो लेके गए, एक जो यहाँ आश्रम में आना चाह रहे थे, उसके चाचा जी जो हैं जयपुर के अंदर, उनके गुरु पहाड़ी बाबा को गुरु बना रखा। उनके पास समझाने के लिए, जैसे आप लोग बार-बार, भई उसकी तैयारी चल रही है आध्यात्मिकता में, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, जो आप सारे दिन रेटरिक जपते हो, उसी तरीके से उसने गुरु अपना रखा। उस गुरु के पास उस बच्चे को ले गए। इसको समझाओ कि परिवार बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी ड्यूटी करें, इसी के अंदर भागवत प्राप्ति हो जाती है, ये है, वो है। तो वो तो शिष्य है, बच्चे को ले गया। अब वो गुरुजी ने थोड़ी देर इधर-उधर बात करी, बाद में उसको बाहर कर दिया कि देविका जी आप पानी-वानी लेके आओ, मैं इस बच्चे से अंतरंग बात करता हूँ, क्योंकि आप तो सच्चा अपने बच्चे को कभी नहीं जाने दोगे। जब तक आप हो, माताजी की बात करोगे, पर आपका बच्चा माँ के पास नहीं जा पाएगा, तो उनको पानी-वानी लेने भेजा। पीछे से इसको क्या कहते हैं, "बेटा ये लोग तेरी सहायता नहीं करेंगे, भाग जा वहाँ से। मेरा शिष्य है ये।" जबकि ये शिष्य भी नहीं है। अब उसको अंतरंग क्या बात बता रहे हैं, उसको ये उसकी सिंसियरिटी देख के ये कहा तू भाग जा, और उसको ये कहे हाँ, हाँ, ये करना चाहिए, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। ये लो साहब, अब क्या संपर्क में आओगे किसी चीज़ के? कुछ नहीं। ये देख वही व्यक्ति, आध्यात्मिक व्यक्ति, उससे आप 2 स्टैंडर्ड्स की को सोच सकते हो? अरे स्टैंडर्ड तो सामने वाले व्यक्ति की अंतरात्मा के हिसाब से है। इसलिए उसको ठीक है, वो जो भी उसको रेवड़ियाँ दे देता होगा जितनी बार जाता होगा। शिष्य बना रखा है, ये थोड़ी कि शिष्य तो है ही। अरे पर कहने लिप सर्विस होती है गुरु, गुरु, होता थोड़ी है। जिन्होंने मार्ग अपनाया उनसे पूछो। घर-बार छोड़ के इवन मैं कह रहा हूँ पांडिचेरी जाके बैठ गए, उनसे पूछो। वहम में निकल जाता है सारा जीवन, और ये बात हमको भीतर तक ऐसे निकलती है, यार वहम में तो नहीं जाना चाहिए। इम्पर्सनल, और ये है पर्सनल प्रेजेंस। और पंकज भाई, जो आप कहते हैं नेचर, जो तैयारी की बात करते हैं कि हम जो सब हमारी नेचर की तैयार है, तो हर दो व्यक्ति के अंदर डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस इसीलिए कि एक बंदे की तैयारी हुई हुई है, एक की नहीं हुई है। जैसे आप अपना ही एग्जाम्पल देते हैं कि आपको बचपन से ही आप माँ के प्रति समर्पित थे। अगर मैं अपना बचपन देखूं तो ऐसा नहीं था। तो वो डिफरेंस क्यों है? वो डिफरेंस है कि आप पहले से काम करके आए हैं, जबकि मैंने नहीं किया। तो वो ये तैयारी किसने हुई। बताया? ये बताया किसने? ये तो ऑब्वियस सामने ही है। तभी तो जब बंदा ना, समर्पित, बचपन से ही समर्पित है, तो उसका मतलब क्या है कि इसका मतलब पिछले ना, से ना, काम आया है वो पिछले जन्म का। ये कोई बात नहीं है। इसको, ये तो मतलब आप इसके लिए, इसके फेवर में दलीलें दे सकते हैं, इसके नेगेटिव दलीलें दे सकते हैं। कोई एक व्यक्ति ने कहा, नारद जी से पूछा, भैया मेरे को भगवान कब मिलेंगे? तो वो पूछ के आए कि तेरे को तो 2-3 जन्म बाद में मिलेंगे। वो तो रोने लग गया, अरे इतने इतना समय लगेगा। और एक को कहा पूछ के आओ कब मिलेंगे? कहा देख ये सामने पेड़ दिख रहा है ना, जितने पत्ते हैं, ये गिन ले, इतने जन्म बाद मिलेंगे। खुशी से नाचने लग गया, तो तत्क्षण मिल गए। ये डायमेंशन ही अलग है। मतलब आप जबरदस्ती, आपकी सोल चाहती है कुछ और आप उसको धीरे से कान में क्या फुसफुसा रहे हो, नहीं तू नहीं जा सकती। भई हम क्या कह रहे हैं? अरे माँ की कृपा जो है इनस्क्रूटेबल है, कि जी आपकी तैयारी हमारी तैयारी नहीं, ये दकियानूसी बातें हैं। आप तय कर रहे हो कि मेरे को नहीं जाना, जबकि ये कि जाना कैसे नहीं, माँ को विधान तैयार करना पड़ेगा, उसने तय किया होगा, मैं तो करूँगा ये। आपके अंदर अगर संकल्प आ गया, कोई रोक लेगा क्या आपको? आप जाओगे तो माँ बैरिकेडिंग कर देगी क्या बीच के अंदर, अगर आप अपने आप को देते हो तो? कि माँ कह देगी ना, ना तेरी तैयारी नहीं है, तेरे को एंटर नहीं करने देंगे। क्या माँ ऐसी है जो आपके भाई, जो हिसाब-किताब पीछे से निकाल के देखेगी कि आप तो अब नियत हो, अब आपकी एंट्री होनी चाहिए, आपका शेड्यूल ये है, आपके पीछे की एंडोवमेंट्स ये हैं, देविका जी के पीछे की तपस्या ये करी हुई है, ये देखेगी माँ?
आप अगर उसको अप्रोच करते हो, क्या वो मना कर देगी? मेरे को तो नहीं समझ में आती ये बात। आपके भीतर अगर ये बात आ जाती है, इसलिए नवजात जी का एटीट्यूड होगा ये, भगवान मेरे पास आ जाएँ। तो मैं उनसे ये कहूँ कि यदि मैं विश्व का सबसे बुरा आदमी हूँ, तो तू तो भगवान है। तेरे को तो अपना नया रिकॉर्ड फिर बाद में कायम करना है। और अगर मैं ऐसा हूँ नहीं, तब तो तेरे को ज़ोर क्या आता है मेरे को ठीक करने के अंदर? सिंसियरिटी ये कहती है। ये तो बात ही समझ में नहीं आती। आप थोड़ा-सा भीतर जाके सुनो इस दलील को कि इसके मायने क्या हैं? कि इनसे कोई कि बाहर से आप क्या कर रहे हो कुछ पता नहीं चलता। और ये कोई नहीं बताता ये तैयारी है, ये है, वो ये सब बकवास बातें हैं। जब माँ श्री अरविंद की शक्ति आपके पास आ गई, क्या तैयारी? तत्क्षण इमीडिएटली हो सकता है। आपका एटीट्यूड जो है, आप जो निर्णय कर रहे हो, आपको रोक लेगी कोई चीज़? देने से कोई चीज़ रोक सकती है क्या? अगर आप देना चाहो, कौन-सी चीज़ आपको रोक सकती है, ये बताओ? आप माँ को पुकारो। हाँ, आपकी अगर अपनी खुद की शक्ति सामर्थ्य की बात करो तो एक चीज़ है। अगर आप ये कहो कि माँ जगदम्बा कुछ भी कर सकती है, तो यदि आप पुकारो तो आपकी क्या तैयारी नहीं करवा देगी? जिसके कारण आप कह रहे हो मैं तो तैयारी के कारण रुकी हुई हूँ। अच्छा, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप तैयार हो। अब आप इसी का तो इंतज़ार कर रहे हो कि कोई ये कह दे मैं तैयार हूँ। मैं कह रहा हूँ आपको लिख के दे रहा हूँ और बोलो, और इसके लिए कुछ भी हारने के लिए तैयार हूँ। क्या अब आप मान लेंगे? भई जो सुविधाजनक है वो मानेंगे, जो सुविधाजनक नहीं है वो नहीं मानेंगे। आप कह रहे हो कोई मेरे को बता दे, तो जिसकी आप कहें उससे लिखवा देते हैं चलो, फिर मान जाएँगे क्या आप? फिर आप तैयार हैं क्या इसके लिए? तो वो हम आप मेरे को टेक्स्ट भेज दो और जिस बॉन्ड पे कहो उस पे साइन करवा दूँगा। ये इस तरीके से थोड़ी कोई होता है। व्यक्ति को सुविधाजनक होता है, कहते मेरी तैयारी नहीं। तैयारी कभी हो सकती है जिस मार्ग की आप बात कर रहे हो उसके लिए। परमात्मा की तैयारी और यूँ तो तैयार ही हो, सब ही वही हो। ये दलीलें नहीं टिकती यहाँ पे। अरे इतनी बेसिक तो समझ करो, जो मार्ग है उसमें तो और भ्रम तो और बहुत है। इस पे तो नेट को जो लेवल हैं गेम के अच्छे लेवल पे तो पहुँचो। यहीं इसी के ऊपर मात खा जाओगे तो मज़ा क्या आएगा खेलने का? ये अपने आप को ही भ्रमित कर रहे हो आप। हाँ जी। भी आप ये कहो कि मेरे को किसी ने कहा नहीं है, मैं कह रहा हूँ आप तैयार हो। अब ये तो कोई बात नहीं होती। और आप अगर जाओगे और माँ रोक लेगी आपको, ऐसा हो सकता है क्या? ये बताओ। कि आप कहो मैं पूर्ण समर्पण करती हूँ। मेरा गया पीछे से जो है सो, आज से आप ही हो जो हो सो। आप कहोगे वो करूँगी, वो वहाँ बैठूँगी, उठूँगी। आपको क्या लगता है माँ रोक सकती है क्या? क्या माँ ये कहेगी तेरी तैयारी नहीं है, तेरा दाखिला नहीं होगा, रोक लेगी क्या माँ आपको? नहीं, आप जब कहते हैं कि मैं माँ से कहूँगी कि आप जहाँ कहते हैं कि वहाँ मैं बैठूँगी, जो आप कहते हैं वो करूँगी। तो हाँ, ये अब जो अंदर से अगर ये है तो ये कैसे पता कि ये माँ की आ रही है कि ये खुद की ही आ रही है? क्योंकि ये चीज़ तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, हमारी पर्सनैलिटी ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि अंदर से जो भी आवाज़ें आती है, हमें लगता है वो भगवान से ही आ रही है। बट कि अभी उसके जो अंदर कर रहे हो वो भगवान से आ रहा है क्या? अभी जो जीवन जी रहे हो उसके लिए भगवान ने आपको लिख के दिया कि ये वाला तेरे लिए है ड्यूटी, और इससे कदम तब हटाना जब दूसरी वाली मैं तेरे को लिख के दे दूँ। उस पे आग्रह क्यों है इतना? दूसरी वाली पे शंका क्यों है? अरे 6 महीने ट्राई करके देख लो। भई आप इतना जियोगे, उसमें 6 महीने आपने ये क्या अभी वेस्ट कर दिया माँ के लिए, करके तो देखो। ये एक्सपेरिमेंट में कहाँ दिक्कत है कि ये करके देख लेते हैं। बट ये चीज़ तो खुद से आनी चाहिए। हाँ, यही और मैं कह रहा हूँ खुद से आनी चाहिए, बिल्कुल। और ये दो एक एक पे आग्रह सेलेक्टिवली दूसरे के ऊपर खुद से आनी चाहिए, ये वाली 2 बातें नहीं चलती ना। खुद से तो आ ही रही है आपके भीतर से। आपके भीतर एस्पिरेशन है, माँ के लिए चलना चाहते हो। अब यहाँ क्वेश्चन आ जाता है जब एक्चुअल देने की बारी आती है। जी, ये दुकान सारी आपकी है, ये कपड़े जितने चाहे आप ले लो। मतलब नापते भो तो फाड़ते नहीं। अरे कैंची चलाओ, ये कपड़ा काटो, फाड़ो इसको। नापने-नापने से नहीं चलेगा। सारा जीवन माँ का है, सारा ये माँ का है।
कुछ नहीं है। कपड़ा नापने से नहीं होगा, फाड़ के देने से होगा, तब सिलाई होगी, ऐसे थोड़ी होगी नापने से ही। इश्यू यहां आ जाता है। इसीलिए मैंने कहा जगत के संपर्क में कि इस मन से आओगे, ये तो अभी भ्रमित कर रहा है। पर इससे ये समझो कि सारी चीज चेंज हो जाती है। आप एक दूसरे स्तर के ऊपर दूसरे बेस पे खड़े होते हो, इन बेसिस पे खड़े ही नहीं होते। इस क्लैरिटी से व्यक्ति साधना में प्रवेश करता है। सोचिए, इसीलिए जब मैं एसेटिसिज्म की बात कर रहा था, उस समय अपन बात कर रहे थे कि वो लात मार के यूं चला जाता है और फिर भी कहीं नहीं पहुंचता। इस जगत के यूं लात मार के हंस के चला जाता है उसके ऊपर, हंसता है उसके ऊपर, अरे तेरे पास क्या है मेरे को देने के लिए, और फिर भी कोई जरूरी नहीं। कैसे पहुंचोगे? कोई पद्धति तो आपको लेके जा नहीं सकती। ये तो कोई एक विशेष कोई दूसरी चीज है जो कोई कहने सुनने में आती नहीं। यही तो मैं बार बार प्रश्न उठा रहा हूं, चीज क्या होती है वो? बाहरी तरीके से तो पद्धतियां नजर आती हैं। वो कौन सा आयाम है, वो कौन सी चीज है, विचार तो करो। ठीक है, आगे चलें। हाँ जी। सरेंडर एंड ट्रांसफॉर्मेशन। इफ देर इज नो सरेंडर, there can be no transformation of the whole being. A surrender by any means is good, but obviously the impersonal is not enough. For surrender to that may be limited in result to the inner experience without any transformation of the outer nature. बाहरी व्यक्तित्व का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। आप अपने इम्पर्सनल के अंदर खूब राजी रहते हो, ऐसे लोगों का कमरा भी साफ नहीं रहता। तो कह यार ब्रह्म के अंदर लीन है, कहाँ बाहरी चीजों के अंदर दिमाग लगाओ। बारी पे दिमाग लगाते ही आप तो यहां अटक जाओगे इन चीजों पे। पैसिव और तामसिक सरेंडर। एक्टिव सरेंडर इज व्हेन यू एसोसिएट योर विल विद द डिवाइन विल। डिवाइन विल। रिजेक्ट व्हाट इज नॉट द डिवाइन, असेंट टू व्हाट इज द डिवाइन। आपको इसका कैसे पता चले? रहे तो फिर आप इस मार्ग के ही नहीं हो। नहीं तो आप खोजने की कोशिश करोगे कि अब जब ये पढ़ ही लिया तो पहला प्रश्न ये आना चाहिए रे कि ये विल, ये डिवाइन की कौन सी है और डिवाइन की कौन सी नहीं है। Reject what is not the divine, assent to what is the divine. Passive surrender is when everything is left entirely to the divine, that few can really do. Actual अगर पैसिव सरेंडर, तामसिकता की बात नहीं, जैसे जड़ भरत की बात है, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, उसको पालकी के नीचे लगा दिया, आराम से चल रहा है साहब। पर नीचे चींटियां आ रही थी, वो अब उन चींटियों को बचाते बचाते चल रहा था। तो कहा ये किसको लगा दिया इसको? कहा ये इसको एक को पकड़ के लगाया है। क्या छोड़ो इसको, हटाया उसको। फिर बाद में हट्टा कट्टा एक जने उसको पकड़ के ले गए कि भी इसका बलि दो इसकी। उसमें चला गया प्रेम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। उसको वो भोजन भोजन करवा रहे हैं, उसके बलि देने से पहले बैठ के प्रेम से खा रहा है, उधर वो तलवार के धार कर रहे हैं। एक ऐसा पागल आदमी है देखो। वो तलवार के धार कर रहे हैं और उसको जैसे ही मारने के लिए हुए, दुर्गा प्रकट हो गई। अगर पैसिव की बात करो तो पैसिव रखो, पर सेलेक्टिवली नहीं। प्रॉब्लम हमारी ये चल रही है, सेलेक्टिव अप्रोच है। तो पैसिव सरेंडर क्या है? सब एंटायरली डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया गया है। दैट फ्यू कैन रियली डू, बिकॉज इन प्रैक्टिस इट टर्न्स आउट दैट यू सरेंडर टू द लोअर नेचर अंडर प्रिटेक्स्ट ऑफ सरेंडरिंग टू द डिवाइन। तो सारे जिन्होंने भी सो कॉल्ड साधना अपनाई है, वो निम्न प्रकृति के अंदर घुस जाते हैं। व्रत तो किया था मां से, पाणी ग्रहण तो किया था मां से, ट्यून डांस करते हैं परिवार की, भागते फिरते हैं उनके पास। तो ये ग्रंथि जाति नहीं, इस प्रिटेक्स्ट में कि हमने तो सरेंडर कर दिया माता जी को, हमारा तो जीवन मां के लिए ही है। इस प्रिटेक्स्ट के अंदर लोअर नेचर है, वो ही काम करती है। ये अभी आप लोगों के लिए तो कल्पना करने की चीजें हैं, भी विचार ही कर सकते हो और तो कर क्या सकते हो। पर इसके एक्चुअल उदाहरण है, एक्चुअल चीजें भाई, जो जीवन जिसने अपना लिया उसका देख लो। मां श्री अरविंद के सारे, इससे बढ़िया तो प्रमाण मिल नहीं सकता। मां श्री अरविंद के जो पत्र हैं वो इसका दर्पण है। I wanted to stress two things. That is why I have written so much about them. There must be no tamasic surrender to the mother, for that will bring as its reaction a passive inert helplessness
बिफोर द लोअर और हॉस्टाइल फोर्सेस और सजेशंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सरेंडर की भी यदि बात करो तो ये क्या कह रहे हैं, देयर मस्ट बी नो तामसिक सरेंडर टू द मदर। इसको एक्सप्लेन करो देविका जी, ये क्या इसमें इन्वॉल्व इश्यूज हो सकते हैं या क्या है, ये कोशिश करो इसको अंदर जाने की इसमें। ये है कि जहाँ पे अगर हमें रिजेक्शन करना, वहाँ रिजेक्शन ना करके कि माँ ही ये सब करेंगी, हम अपने जो भी हमारी डिजायर्स है उसकी फुलफिलमेंट करते रहें, वो विदाउट डिस्क्रिशन कि हाँ माँ ही जो है वो ही देख रही है, माँ का काम है हमें सुधारने का। अब जैसे यही है कि माँ का काम है सुधारने का, बट द थिंग इज कि जो हमारे को हाईएस्ट जो हमारे आइडियल्स है उस टाइम के, ये हाईएस्ट डिस्क्रिशन फैकल्टी है, हमें वो भी यूज करनी है और उससे डिसाइड करना है कि भाई ये चीज क्या हमारे रास्ते में, माँ के रास्ते में आती है कि नहीं आती है। बट इसके अंदर क्या है कि अपनी डिस्क्रिशन यूज ना करना और ये कहना कि हाँ जो भी करेगी वो माँ ही करेगी, और अपने एफर्ट से बचते रहना, तो उसको आप इनर्ट। अपना एफर्ट कितना करना चाहिए? और अभी ये प्रश्न आ जाएगा ना कि इस यहाँ आपको एफर्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए, या एफर्ट किसको एफर्ट कहते हो, एफर्ट लगता है या नहीं लगता उस व्यक्ति को उस चेतना में एफर्ट जिस। तो माँ को कॉल करने के अंदर ही है ना, और जब माँ को कॉल करना है तो जो हमें पावर मिलती है रिजेक्शन की, तो उससे उसको रिजेक्ट कर देना। अब माँ को कॉल करा, उसके बाद फिर हम अपने ही वो इंडल्जेंसेस के अंदर लगे हुए हैं, तो वो तो फिर तामसिक ही हो गया ना, कि अपनी तरफ से कोई सेल्फ एफर्ट नहीं करा कि मुझे कोई कष्ट ही ना हो, मेरी तो अपनी जो डिजायर्स है उसकी फुलफिलमेंट हो। कष्ट तो देखो राजसिक व्यक्ति है वो खूब उठाता है, कष्ट से तो कोई ये बात नहीं है। क्योंकि नो तामस, तामसिक, तामस तामसिक का यही सरेंडर। है। हाँ जी, तामस का यही है कि मुझे कोई तकलीफ ना हो, मुझे कोई वो ना हो, जो भी करे वो माँ ही करेंगी अपनी। अब वही है कि इसके अंदर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माँ को देना, ये दो तरीके है। एक तो है कि ट्रू जेन्युइनली दे रहा है, और एक है क्योंकि वो कुछ करना ही नहीं चाहता, वो डिस्क्रिशन ही नहीं यूज करना चाहता। क्योंकि हमें जब तक हमें क्या कहते हैं हम लोग अपना कह लीजिए जैसे भी हम फाइनल सरेंडर है, कभी फाइनल फुल सरेंडर तो आगे की चीज है, बट हम अभी से कहे कि नहीं माँ ये सब तो आप ही करेंगे, आप ही देखिए, अभी से जो हम तो फुली सरेंडर्ड हो गए हैं, तो हमने अगर ये करा, जबकि अभी क्या है कि अपनी डिस्क्रिशन तो यूज करनी ही है, तो अरे पर जब डिस्क्रिशन। तक आपकी उसको कहाँ अप्लाई करो और कहाँ नहीं अप्लाई करो, उसको ये आपकी डिस्क्रिमिनेटरी पावर है, वो भी एनलाइटन्ड यदि न हो, आपको भी चक्कू तो चलाना ही पड़ेगा, पर चलाने वाली इंटेलिजेंस चाहिए ना। अगर लाइट के अंदर नहीं हो तो डिस्क्रिमिनेशन भी तो आपको फॉल्टी लगता है। जो आदमी अरे सामान्य जीवन से ये जीवन अपना चुका है, ये तो कोई व्यक्ति अपनाता ही नहीं ये जीवन, तो उसके बावजूद ये अगर होता है तो आप सोचो कि ये हेल्पलेसनेस बिफोर द लोअर और हॉस्टाइल फोर्सेस और सजेशंस, ये कैसे आते होंगे, ये सजेशन कैसे आते होंगे? क्योंकि व्यक्ति को अगर थोड़ा बहुत भी सिंसियरिटी है, माँ के विरोधी कोई चीज है वो तो नहीं करना चाहेगा, कॉन्शियसली तो नहीं करना चाहेगा। हॉस्टाइल फोर्सेस के सजेशन को मानना या एटलीस्ट उनको सुनना, तो इतना तो सामान्य व्यक्ति ही नहीं करेगा। जिसने ये मार्ग अपना लिया, वो ये हेल्पलेसनेस है, मतलब वो करे क्या बेचारा, वो हेल्पलेस है इसके अंदर। तो ये कैसी चीजें होती होंगी जो साइकोलॉजी जो है? प्रक्रिया तो एक ही है कि पर्सन में चाहे डिस्क्रिमिनेटरी पावर कम है या ज्यादा है, सिंपल चीज तो ये है कि दो चीजें ही हैं, एक एसेंट है एक डिसेंट है। एसेंट के अंदर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी मदद करो, बार बार माँ को पुकारते हैं, और फिर माँ की शक्ति जो है या माँ की कृपा वो डिसेंट होती है। अब वो कैसे होती है वो डिपेंड करता है कि हमारी अपनी कैपेसिटी कितनी है। अगर हमारी मतलब ऑब्सक्योरिटी है और हम तब भी पुकारते रहते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारे अंदर ओपननेस आती है। बट अगर हम सिर्फ यही सोचते रहें कि नहीं हमें तो कुछ नहीं करना पड़े, माँ ही हमें चेंज करे,
और हम एसेंट की ओर सोचे ही ना कि भाई हाँ माँ आएंगी, माँ ही सब ठीक करेंगी, तो वहां पे जो है वो तामसिक हो जाएगा, क्योंकि सेल्फ एफर्ट तो चाहिए ही चाहिए एसेंट के लिए। एक अंतर से एक इच्छा तो चाहिए कि हाँ आफ्टर ऑल हम जो है, हम एक प्रेम, एक लगाव कि हम कर किस लिए रही है, माँ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन है, तभी हम कहीं और सेटिस्फैक्शन ढूंढने के लिए कोशिश कर रहे हैं। देयर मस्ट बी नो तामसिक सरेंडर टू द मदर, तामसिक सरेंडर। और ये व्यक्ति काम कर रहा है माँ के लिए, उसने आश्रम अपना लिया और वहां एक्टिवली काम कर रहा है, सुबह से लेके शाम तक काम कर रहा है, पूरा काम कर रहा है। आप इसको तामसिक नहीं कह सकते। बाहरी दृष्टिकोण से तो आप कहोगे अरे यार, मतलब इतना तू काम कर रहा है। वो व्यक्ति माँ के पास गया, जाके कहता है माँ, लंबा समय हो गया उसको, लंबे समय के बाद में कहता है माता जी, भीतर से ऐसे रिक्तता सी, ऐसे लगता है कुछ खालीपन, कुछ प्राप्त नहीं हुआ इतने साल, जबकि मैंने तो ईमानदारी से सुबह भोर एकदम तड़के से शुरू करके लेट तक इतना लंबा और एकदम स्क्रूपलसली काम किया है, फिर भी लगता है कि कुछ मिला नहीं। तो ये तो उसने कह दिया। अब माँ का जवाब है वो और भी जोरदार है, कहते नो वंडर, आश्चर्य तो तब होता जब तेरे को कुछ प्राप्त हो जाता। तो ये जो सेंस ऑफ सीकिंग, जबकि सामान्य व्यक्ति नहीं, इन लोगों ने माँ की जीवनियां लिखी हैं, माँ की पुस्तकें लिखी हैं, जिनको आप पढ़ के इंस्पायर होते हो, ये अंतरंग रूप से साइकोलॉजी को देखते हैं। अमंग द ग्रेट लिख दी, ऐसे ऐसे अंतरंग आप इलस्ट्रेशंस करते हो, ऐसी प्रकृतियों के सुभाष चंद्र बोस है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, कृष्ण प्रेम कहते, इससे सुंदर वर्णन मैंने नहीं पढ़ा साहित्य के अंदर। श्री अरबिंदो कह रहे हैं जिस कैलिबर का ये राइटर है, आपके जो इंग्लिश राइटर्स है उस स्तर का व्यक्ति है। ये डिस्क्रिमिनेशन हो ये कोई जरूरी नहीं है। कृष्ण प्रेम कहते रहे दिलीप तूने किया ये क्या किया, इतना सुंदर वर्णन तो मैंने नहीं पढ़ा। पर यार गुरु कोई प्रकीर्ण थोड़ी है, मिसलेनियस है गुरु कोई, अमंग द ग्रेट। अरे श्री अरबिंदो अमंग द ग्रेट कहाँ है? इसलिए मैं तेरे को और लोगों के बारे में पढ़ने की बजाय तेरे गुरु के बारे में पढ़ना पसंद करूंगा। ये बातें कर लो, चाहे ये आती नहीं है बात, ये बात थोड़ी आती है। आप पहले उस स्तर तक पहुंचो, उसके ऊपर आपकी डिस्क्रिमिनेटरी पावर है वो क्या करती है। आप क्या कह रहे हो? दिलीप कुमार रॉय के डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, ऐसी अंतरंग चीज जब वो सामने लेके आए, उसके ऊपर वो व्यक्ति सामने से, तो इसलिए आज आप सोच के बैठे हो ऐसे होता हो, कुछ नहीं, ऐसे नहीं होता। कितना एफर्ट, कितनी सारी चीजें, ये सब हैं। श्री अरबिंदो ने कहा कि मैंने देख लिया भगवान कृष्ण आए, मैंने जज में देख लिया, सबके अंदर देख लिया, और ये कहा कि अब तेरे से वादा है कि यही होगा। और फिर भी चित्तरंजन दास जी क्या कह रहे हैं कि पूरी पूरी रात बैठ के एक एक दलील, एक एक आर्ग्यूमेंट, एक एक चीज इतनी मेटिकुलसली वो सारी डिक्टेट कर रहे हैं सारी। तो उसको एफर्ट करें कहें या क्या कहें, क्योंकि एफर्ट जब तक आप ये सोचते हो कि पर्सनल तरीके से ये मूवमेंट ऐसा होता नहीं, ये एक्सप्लेन कैसे किया जाए। एफर्ट बढ़ जाता है जब माँ आपको हाथ में लेती है। एफर्टलेस होना वो नहीं। गीता भी उसको कहती है सर्वारंभ परित्यागी, सर्व आरंभ परित्यागी। आरंभ आपकी इन चीजों से नहीं होता, पर आरंभ तो भयंकर हो जाता है, कुरुक्षेत्र बन जाता है आपका जीवन। ये ऐसे ये कि वो तो साइकिक व्यक्ति है, मुस्कान चेहरे पे रहती है, बड़ा मीठा मीठा बोलता है, हंस के बोलता है, सुखद बोलता है, ये बातें नहीं रहती, ऐसी कोई बात नहीं होती। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि इन शब्दों के माध्यम से that will bring as its reaction a passive inert helplessness before the lower or hostile forces or suggestions। देखिए ये आपको जो इस मार्ग का व्यक्ति है वो बता सकता है कैसे सजेशंस देते होंगे वो, और इतने आपको बढ़िया लगते हैं ये सजेशंस। आप कहोगे इसमें कहाँ दिक्कत है,
इस सजेशन में कहां पीड़ा है भाई? वहां भाई छोटी सी जमीन, राम मंदिर वालों के ये काम आ जाए, हमको इसकी एवज के अंदर इतने एकड़ जमीन, बढ़िया मार्बल लगा के बढ़िया करो यार, पुराने स्ट्रक्चर तोड़ ताड़ के छोटा सा दे दो उनको, क्या दिक्कत हो रही है? जहां तक आप इसकी खाली रेलिक्स की बात कर रहे हो, तो रेलिक्स तो उसमें डब्बी में ही तो हैं, वो हैं इसलिए वो स्थान है, उसको उठा के दूसरी जगह रख दो, वो स्थान बन जाएगा। अरे तो ये दलील आप वहां जो मूर्ति पड़ी है उसके साथ कहो, उसको उठा के दूसरी जगह ले जाओ, वो मंदिर बन जाएगा। ये कोई धरती का बीच है क्या? शेरोबिंदो को हटाओगे यहां से? पर एक के नहीं समझ में आती ये बात, एक के नहीं समझ में आती ये बात कि हम इसके लिए तैयार हैं। उस आदमी ने तो ट्राई कर ही लिया, कोई नहीं आ रहा। इनफैक्ट दूसरे कह रहे हैं यार दिक्कत कहाँ है, यहां घुसने में दिक्कत हो रही, क्योंकि चारों तरफ पुलिस की छावनी, हमेशा आगे इनके कभी भी बिल्डिंग मटेरियल नहीं आ पाएगा यहाँ, इतनी बैरिकेडिंग है, इनको कोई भी यहाँ दर्शनार्थी आएगा उसके भी दिक्कत है। मतलब आपकी सुविधा के लिए आप कभी भी तो ये यहाँ हटाओ, पांडिचेरी समाधि भी कहीं भी लेके जा सकते हो, फिर क्या दिक्कत है? मानव यदि बुद्धि से आप इनका विवेचन करो कि इस यहाँ खाली ये डब्बी रखी हुई है, उसको उठा के कहीं भी रख दो, इतनी निरापद सी बात लगती है ये, जो इतने बढ़िया व्याख्यान दे रहे हैं और चीजें दे रहे हैं, ये कहने का मादा नहीं है उनका। वो ये लोग इन्होंने अप्रोच किया, एक छोटे से इतने से विग्रह के वहां नजदीकी उनके पास गए, उनको कहा ये मंदिर हटाओ आप यहां से। क्या जी आपका कितने साल पुराना है? आपसे ज्यादा साल पुराना मेरा मंदिर है ये, छोटा सा। क्या इतने करोड़ रुपए देंगे? उसने कहा इससे ज्यादा मैं दे दूंगा, आपका ये हटाओ, इसको हटाओ यहां से, राम मंदिर को मैं देता हूं इतने पैसे। अब बताइए ये मानव बुद्धि जो दलीलें, भावना के कारण, उसके कारण ये दलील, और हमारे लोग इसके प्रमाण की वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, वो तो तुले हुए हैं इसके ऊपर, जो उसको रक्षा कर रहा है वो तो होगा ही विरोधी। आप ये देखिए कि स्थिति क्या है वर्तमान में, कि जो उसकी रक्षा करने के लिए सारी चीज लगाए हुए हैं वो तो हो गए विरोधी। ये बनाम ये, मतलब जब वो कागज सबमिट होते हैं वहां, बताओ दो जने आपस में पार्टी कौन से कन्फ्रंट कर रही है, ये बनाम ये, अरे यार ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो इसलिए सजेशंस किस तरीके के आते हैं, इसके इतने पैसे मिल जाएंगे इसमें, क्यों, क्या कारण है ये जिसके कारण ये निर्णय लिया जा रहा है? भाई सजेशंस कैसे आते हैं, दिख रहे हैं ना ये तो साफ साफ। और कई ऐसे हैं जो ये इस तरीके से, आप खुद कहोगे इसमें क्या बात हुई, ये तो बिल्कुल निरापद सा है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। होस्टाइल फोर्सेस के ऐसे सजेशंस कि व्याख्यान करने निकल जाओ, अपने तो पूरे जगत को बस दिव्य जीवन का स्वप्न है वो फैला दो, सब जगह ये कर दो, सब जगह आश्रम खोल दो, ये हो सकता है। पर आपके लिए आपकी क्लास उस समय बच्चों के साथ 2 घंटे बिता रहे हो या 1.5 घंटे बिता रहे हो, आप जानते हो कौन सी चीज का क्या महत्व है। डिपेंड करता है डीपर डिस्क्रिमिनेशन। वो आदमी इन व्याख्यानों में नहीं जाता, वो क्रिया करने के ऊपर जाता है, काम पे जाता है। घर के ऊपर आपके यदि कोई बीमार है, उस समय आप चाहे कितने भी बड़े व्याख्याता हैं, आप कहे मेरी जरूरत इनके पास में है, यहाँ बैठने की है, और उस समय आपको यदि पुकार कोई दूसरी होगी, देश का आह्वान है, उस समय कहते ठीक है अब माता जी की मृत्यु हो रही है तो हो रही है, मैं तो जाऊंगा देश के कॉल के ऊपर। माँ मतलब आपकी फिजिकल माँ। फिर देश की बजाय आपको मनुष्य जाति, तो आप कहे वहां जाएंगे, तो कॉमन सेंस चाहिएगा। नहीं तो किन्हीं के भी गार्ब्स के अंदर आप कहोगे ये सजेशंस ऐसे, कितने कितने लोग, मैंने पौंडीचेरी आश्रम ज्वाइन किया, बाद के अंदर मेरी माँ अकेली रह गई, मैं वहां गया, माँ के पास गया, माँ ठीक भी हो गई, फिर कहा बेटा तू मेरे पास रह जा, शादी कर ले। अब वो उसी चीज को ग्लोरीफाई कर रहा है, बस मैं तो ये हूं, मैं वो हूं। मैं ये कल्पना करके उदाहरण नहीं दे रहा, ये सारे मैं खूब खूब अच्छे से और एक से नहीं बहुतों से ऐसे से मिला हूं।
सीधे सीधे कि सजेशंस किस तरीके के, और अगर ये सारे ही सजेशन आपकी बुद्धि प्रखर है, आप बिल्कुल नहीं मानते इनको, तो फिर कैसे सजेशंस देते हैं? तेरे बीइंग में तो गांठें हैं, तू इनसिंसियर आदमी है, अरे बता, माँ की रोटियां तोड़ रहा है, काम कर नहीं रहा, आत्महत्या कर ले इसकी बजाय तो। आप कहेंगे ऐसा सजेशन? अरे क्योंकि आप तो इनसिंसियर हो, आपने तो वो लाइफ ही नहीं अपनाई, तो आपको क्या पता कहाँ कौन सी चीज क्या होती है। भाई जो आत्महत्या कर रहा है उसके लिए तो वो समस्या है ही। दूसरा कहता है यार ये इसके लिए आत्महत्या की क्या जरूरत थी, पर उसकी साइकोलॉजी में तो वो प्रश्न है ही उस समय। तो पता नहीं कैसे कैसे हॉस्टाइल सजेशंस आते हैं, हेल्पलेसनेस, और यदि आपका इनर्ट है तो आपकी उसके प्रति हेल्पलेसनेस होएगी। इसलिए यदि आप ओपन हो, जनरली आजकल क्या मोबाइल से ओपन रहते हैं अपने परिवार के प्रति, रोज का टाइम कर रखा है, उनसे बात करेंगे। अगर आपकी ये हेल्पलेसनेस है तो हो सकता है आप किसी कारणों से तो उन प्रेमिसेस में तो रह रहे हो, आश्रम में रह रहे हो, पर रह नहीं रहे, आप हेल्पलेसनेस है, ये आपकी हेल्पलेसनेस बना देगा। अब ये सारे मेरे को मजबूरन आपको ऐसे उदाहरण देने पड़ रहे हैं जो आपके लिए तो अभी कोई मायने रखते नहीं। अब ये चर्चा क्योंकि हो रही है, मैं आप पास में हो तो मैं आपको एक एक उदाहरण दे सकता हूँ इसमें, इसमें क्या बात है? क्योंकि आप इनको रोज इनसे टॉर्चर्ड खुद हो, इसलिए मैं मेरी बात कर रहा हूँ। ये आपको इनसे टैकल करना पड़ता है, इसलिए मैं आपको कोई सोच के नहीं बता रहा, पर भाई एक इंटेलिजिबल तरीके से कि आप समझ पाओ उस उदाहरण को, उस उन शब्दों में कोशिश कर रहा हूं। तो ये किस रूप में आएंगी आपके पास फोर्सेस और सजेशंस? ये तो लोक कल्याण का काम है, परोपकार का काम है। विवेकानंद जी ने कहा मैं डिस्पेंसरीज खोलूंगा, इससे तो रामकृष्ण जी को भ्रमित थोड़ी किया जा सकता था। उन्होंने कहा पहले ब्रह्म को रियलाइज कर, देन ओपन योर डिस्पेंसरीज। अब जबकि कितनी सीधी सीधी बात नजर आती है। अपने ही ग्रुप में उन्होंने, वो एक कौन कह रहा था, ये जो मिशनरीज आए उन्होंने सेवा करी, वो एक, वो आपको ध्यान है, वो कह रहे थे इसलिए अब वो तो उनको तो पैसा मिल ही जाएगा। अरे मैंने कहा वो कोई यहाँ कल्याण करने आए थे मिशनरीज? फिर भी कह तो दी उन्होंने, आज भी वो ये चीज कैरी करते हैं। सोचिए अगर ये कितना कैसा विष कैरी कर रहे हैं अपने अंदर। व्यक्ति क्या कह रहा है, क्योंकि कोई कृष्ण मिशनरी है, उसने आपकी सेवा करी तो मरते टाइम आपने उसके नाम संपत्ति कर दी। ये तो बढ़िया तरीका अपना लिया आपने। आप जाओ इस तरीके के मंसूबे लेके, बुढ़े बुड्ढों को पकड़ो जो मरने वाले हैं, उनका कुछ करो, 2 4 5 दिन उनकी संपत्ति ऐंठ लो। और हम बैठ के कह रहे हैं ये तो बिल्कुल ठीक किया इन लोगों ने, क्रिश्चियन मिशनरीज ने। अरे विवेकानंद जी कह रहे हैं कि महासागर का सारा कीचड़, और उनके बीच में खड़े होके कह रहे हैं उनमें ये शक्ति है, और हम ऐसे कैसे निकृष्ट हैं जो हम कह रहे हैं साधना कर रहे हैं, और वो ये दलील देते हैं कि क्रिश्चियन मिशनरीज ने बढ़िया काम किया। तो क्या तो विवेकानंद जी की बुद्धि भ्रमित है? ये तो याद ही है उन्होंने ये दलील दी थी। तो ये हम इस तरीके के सजेशंस, ये तो खैर हॉस्टाइल सजेशन है भी नहीं, ये हॉस्टाइल सजेशन नहीं है, ये तो बेवकूफी का है, इनसिंसियर सजेशन है, इनसिंसियरिटी। ऐसे लोग कहीं नहीं जाएंगे, न वो मार्ग अपनाएंगे और न वो कहीं जाएंगे, क्योंकि आपकी बुद्धि में ही ऐसी पॉकेट्स और अंतर्विरोध है, वो आपको कहीं नहीं जाने देंगे। ये जो हॉस्टाइल सजेशंस है, ये उन लोगों की बात है जिन्होंने मार्ग अपना लिया। उनके जो सजेशंस आते हैं वो अलग शेड के आते हैं। इसलिए अब ये साइकोलॉजिकली कितनी एक एक जगत है, सोचो आप कैसा रिच जगत है। आप बहुत छोटे से जगत में हो, सेंस ही नहीं है जगत का, आपको लगता है आप जी रहे हो। अब मैं कहूं इनके उदाहरण दो, तो आप तो कभी इसकी तो कल्पना ही करनी पड़े उदाहरण। मैं करूंगा आपको, मैं रुकू नहीं उदाहरण देते देते। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका कितना लंबा जीवन है, इससे फर्क पड़ता है कि आपने उसको देखा है क्या, किस किस दृष्टि से देखा है, आंखें थी भी या नहीं थी। ये कुछ कुछ इंप्रेशन बनता है या नहीं बनता मैं नहीं जानता, देविका जी कुछ समझ आता है क्या इससे? हाँ जी, आ तो रहा है, बट ये है कि हम लोग इतने ज्यादा सजेशंस के अंदर है कि उसको डिफरेंशिएट करना, और उसको कि ये सजेशन है कि ये रियलिटी है, क्योंकि हम उसी को ही सही मानते हैं जो हमारे सजेशंस आते हैं। ये लोअर वाले को मान लेते हैं, बस बस ठीक है। वो तो जब समझ तक लो
लोअर है, कहाँ से है, उस जस्टिफाइड लगता है, इसका जस्टिफिकेशन। प्रमाण आपका जीवन है। आप कह रहे हो भी पता नहीं लगता कौन सी चीज जाने नहीं दे रही, तो मतलब कुछ तो है ही जो आपके शैकल्स लगा रखे हैं जिसने, तो ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, इसमें क्या बात है। जी ये इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए आपके पास आंखें होनी चाहिए, क्योंकि आप कितना भी अध्ययन कर लोगे, अल्टीमेटली जहां वार करना है ना, उसके ऊपर नहीं करोगे। जिस चीज के ऊपर आपको कि ये वाली छोड़ दो, अरे तो यही तो प्रॉब्लम हटानी है, ये घाव ये छोड़ दो, अरे तो यही तो दर्द कर रहा है तेरे को, इसको मेरे को मरम मत लगाओ, ये तो फिर बाद में ये तो देखना ही पड़ेगा। विवेक कोई बात है क्या इसके अंदर? बात नहीं है भैया, लेकिन ये जो उदाहरण दे रहे हैं और आगे भी जो इसमें लाइन आ रही है उसको सोचने की जरूरत है। सरेंडर कहना तो एक शब्द है केवल, सरेंडर सरेंडर सरेंडर। अब ये कितने इन्वॉल्व्ड इश्यूज हैं, इनके विषय में सोचना, और सोच के फिर बाद में कल अपन जो करेंगे, अपन इसमें एक्चुअल में डिटेल में जाना चाहते हैं। भाई आपके लिए तो एक एब्स्ट्रैक्ट सी चीज होगी कि आपको तो सोचना ही पड़ेगा कि सजेशंस कैसे देते हैं। जब आपने मार्ग अपना लिया तब सजेशन किस रूप में देंगे, आपको लगेंगे वो बिल्कुल इनोसेंट, निरापद, ये तो बिल्कुल ठीक ही है, ये किए बिना तो कैसे होगा, और जबकि वो बिल्कुल होस्टाइल सजेशन होगा। और दूसरा सजेशन ऐसा है जो आपको लगेगा ये तो गड़बड़ है, बिल्कुल ठीक होगा वो। इसके बारे में विचार करना। ठीक है।